सुना होगा आपने, अपने लिए जिए, जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। जी हाँ, यह जो गीत है वह एक छोटी सी उम्र के व्यक्ति दीपक जैन के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी सोच। आइए बात करेंगे दीपक जैन जी से। दीपक जी, छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी सोच, जगह जगह हम देख रहे हैं लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या है इसके? देखिए, मुझे लगता है विनोद जी कि जब आपके अंदर जज्बा होता है, लगन होती है और ईमानदारी कर्मठता होती है तो उम्र उसमें मायने नहीं रखती है। अगर हम बात करें छोटी उम्र में, तो जब एकलव्य जी आए, जब श्रवण कुमार आए, तो उनकी कोई उम्र बहुत बड़ी नहीं थी। भगवान महावीर ने जब अपना शासनकाल शुरू किया, जब वो उन्होंने गृह त्यागा, भगवान श्री राम जब अयोध्या को गए, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी उम्र थी, पर किसी का व्यक्तित्व किसी का तब श्रेष्ठ बनता है जब वो लगन अपनी अच्छी रखते हैं, कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं और निष्ठा से अपना कार्य करते हुए चलते हैं। माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के आदर्शों पर चलते हुए, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के सिद्धांतों पर चलते हुए जो हमने जाना जन सेवा में, उसमें मुझे लगता है कि उम्र कहीं बाधा हमें नहीं है। दीपक जी, अभी हम क्षेत्र में आपके सर्वे भी कर रहे थे, वहाँ पर कुछ बच्चों से भी हमारी बातचीत हुई। तो बच्चों ने बताया कि जब हमारे पास किताबें नहीं होती थी तो दीपक अंकल ने हमारा बड़ा साथ दिया। देखो, ये मुझे लगता है कि किसी भी देश को समृद्ध बनाने के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी सिद्धांत था कि सभी को समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य मिले, स्वच्छता मिले, उसी के तहत दिल्ली सरकार भी इस कार्य में लगी हुई है और उनके जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस काम पे। मैं तो आह्वान आज भी करता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है, कॉपी नहीं है, बस्ता नहीं है, सरकार भी बहुत प्रयास करती है और अगर उसके बाद किसी बच्चे को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो A119 गुरुद्वारा फेस 19 कार्यालय पर आए और अपनी किताबें, बस्ते, जो भी उसको पढ़ाई से संबंधित चाहिए वो चीज़ें ले सकते हैं। हमारा बस एक ध्येय है कि भारत का, दिल्ली का, देश का, हमारे बुद्ध विहार का एक एक बच्चा पढ़ जाए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सदैव देता रहे। इतनी छोटी सी उम्र है आपकी दीपक जी, हम देख रहे हैं, और इतनी बड़ी सोच, तो माता पिता का आशीर्वाद कहेंगे? हाँ बिल्कुल, बिना माता पिता के आशीर्वाद के तो मुझे लगता है कि हम घर से नहीं निकल पाते और आज अगर समाज में हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के संस्कार हैं कि उन्होंने इस तरीके से मुझ में और हमारे परिवार में, मेरे दादा दादी जी ने जब पिताजी को संस्कार दिए वो संस्कार हमें मिले, तो उनके चरणों की नज़र तो हमेशा माथे पर लगाकर ही हम इस सेवा के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। दीपक जी, अभी हमने देखा कि कुछ जो बच्चे हैं जिनकी शादियों में दहेज की उपलब्धि नहीं हो पाती, उनके लिए भी आप कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं। देखिए, उसमें मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहले तो देश एक कुप्रथा हमारे माथे पर है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, एक कुछ संस्थाएं हैं जिनके बीच में माध्यम बनकर जिन लोगों को आवश्यकता होती है और जो संस्था है, बहुत से लोग उस संस्था तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम माध्यम बनकर 5 सामान उनको दहेज ना कहीं से 5 सामान शादी में दिलवाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन हुई, साइकिल हुई, फ्रिज हुआ, अलमारी हुई, ऐसे 5 सामान, 20-25 सामान की एक सूची है। जो आवेदक होता है वो उसके ऊपर है कि वो कौन से 5 सामान लेना चाहता है। आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करूँगा कि यदि किसी गरीब कन्या की शादी है तो वो ये 5 सामान हम तो नहीं देते, एक संस्था देती है, पर हम माध्यम हैं उनके और संस्था के बीच, उसको प्रयास करेंगे कि उन्हें भी दिला सकें। निगम पार्षद की बात करें यहाँ पर, तो जो आप देख रहे हैं नालियों की व्यवस्था और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप बुद्ध विहार में जब आते हैं तो आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। दीपक जी, जिस तरीके से अभी यहाँ की अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है, यदि आप जीत करके आते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँ कि हम जीते तो 2015 से यहाँ हुए हैं। माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी 2015 में पहली बार इस विधानसभा से माननीय विधायक बने और विधायक बनने के बाद आप देखेंगे हमारा जो बुद्ध विहार फेस 1 है, टोटल अनऑथराइज कॉलोनी है। इस अनधिकृत कॉलोनी के अंदर 62 किलोमीटर पानी की लाइन, 10 फुटी गली हो चाहे 30 फुटा रोड हो, माननीय विधायक जी ने सारी पुरानी लाइनें चेंज कराकर नई लाइनें दी, जहाँ लाइनें नहीं थी लाइनें डलवाई। इस पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 148 किलोमीटर आंतरिक में बाहरी सीवर लाइन का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद सारी विधानसभा के अंदर और हमारे बुद्ध विहार के अंदर सड़कें बनाने का काम चल रहा है। CCTV कैमरा हो, सुरक्षा गेट हो, वाईफाई हो, खतरनाक हाई टेंशन तारे उतरवाना हो, ये काम तो रहे माननीय विधायक जी के। अब क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो 3 भागों में दिल्ली की बटी है,
स्थानीय निगम पार्षद का जो रवैया इस क्षेत्र को लेकर रहा, मुझे लगता है कि वो बराबर वाले क्षेत्र में रहते थे, पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो पार्षद बने और पार्षद बनने के बाद वो पुनः वापसी बराबर वाले क्षेत्र में चले गए। स्थानीय निगम पार्षद ना होने के कारण इस क्षेत्र ने पिछले 5 सालों में जो अनाथ एमसीडी को लेकर एक तरीके से अनाथ ये क्षेत्र रहा। आप देखिए नालियाँ बिल्कुल भरी हुई हैं, सड़ी हुई हैं, महामारी मलेरिया के अंदर, डेंगू के अंदर बुध विहार त्राही त्राही कर रहा था, पर पार्षद जी कहीं फोगिंग करते नजर नहीं आए। ठीक है, युवा जोश, संस्कारी सोच। दीपक जी, एक आपसे सवाल और करना चाहूँगा। जिस तरीके से लोग नेता जो है चुनाव जब जीत जाते हैं तो वो लोगों से संपर्क नहीं कर पाते, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो पुराने जो निगम पार्षद हैं, क्योंकि मैं भी आप ही के वार्ड में रहता हूँ, लोगों का बड़ी नाराजगी देखी गई इस बारी की, चुनाव जीत गए और उसके बाद एक बार भी नहीं आए। तो क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो तब भी लोगों के संपर्क में रहेंगे? देखिए, मैं तो चुनाव से पहले भी अगर आप देखें, मैं 2015 से इस क्षेत्र के संपर्क में हूँ। आज भी मैं सुबह 7 साढ़े 7 घर से निकलता हूँ और रात 11 साढ़े 11 12 बजे तक लोगों के बीच होता हूँ। जो शिकायतें हमें मिलती हैं, हम आज की शिकायतों पर कल उनके घर जाकर मौके पर शिकायत का समाधान करते हैं। और रही बात चुनाव की, तो हम चुनाव लड़ने, जीतने, हारने नहीं आए हैं, हम जनसेवा करने आए हैं। चुनाव लड़े ना लड़ें, चुनाव जीते ना जीतें, चुनाव कुछ पार्षद बने ना बने, पर लोगों के काम सदैव करते रहेंगे दिल्ली सरकार के माध्यम से, माननीय विधायक श्री महेंद्र गुलेरिया। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है। टिकट ना मिले या मिले, जीतेंगे नहीं भी जीतेंगे, लेकिन लोगों के बीच में रहेंगे।